हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। किसान एक ऐसा वर्ग जो किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन समाज में सबसे जरूरी वर्ग होने के बावजूद यह किसान मजबूर है, लाचार है, बेबस है। किसानों की मजबूरी, बेबसी और लाचारी ऐसी कि खुद शासन और प्रशासन के लोग गांधी जी के 3 बंदर की भूमिका में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को सिरसा में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए। उनका मकसद था अपनी मजबूरी को डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला तक पहुंचाना, लेकिन शासन और प्रशासन किसानों के बीच दीवार के रूप में खड़े हो गए। आगे बढ़ रहे किसानों पर पुलिसकर्मियों ने लाठियां भांजी और वाटर कैनन से हमला किया। एक रिपोर्ट देखें। अन्नदाताओं की अंतहीन कहानी, मांगा इंसाफ, मिली लाठियां। अन्नदाताओं पर ये कैसा जुल्म। ये तस्वीरें प्रदेश की उस किसान की हैं जो अपनी मेहनत से देश का पेट पालता है। अन्नदाताओं पर हो रही जुल्म की ये तस्वीरें सिरसा की है, जहां मंगलवार को प्रदेश के किसान कृषि कानूनों का विरोध करने पहुंचे। किसानों का मकसद था डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के घरों का घेराव कर दबाव बनाया जाए ताकि केंद्र की ओर से जारी 3 कृषि कानून लागू न हो। लेकिन किसान अपनी मकसद में कामयाब होते इससे पहले ही वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उनका रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच काफी देर तक जोर आजमाइश हुई। हालांकि अभी किसान अपने गंतव्य यानी डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के घर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन पुलिस ने किसानों को डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर दशहरा ग्राउंड में ही रोकने की कोशिश की। जब किसान आगे बढ़ते हुए घूमन शाह चौक पर पहुंचे तो पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। अपने मन की व्यथा को डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री तक पहुंचाने के मकसद से आए किसान भी अपनी जिद पर अड़े रहे और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। किसानों को उग्र होता देख पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया। एक कृषि प्रधान देश के लिए शायद इससे बड़ी दुखद कोई दूसरी तस्वीर नहीं हो सकती, जहां अपनी मेहनत से देश का पेट पालने वाले लाचार किसान पर लाठियां भांजी गई। दिन भर प्रशासन के साथ संघर्ष करने के बाद भी किसान अपने मकसद के लिए डटे रहे। तीनों कानूनों के विरोध में घूमन शाह चौक पर डेरा डाल दिया। अब ऐसे माहौल में विपक्ष कहां पीछे रहने वाला था, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। लिखा कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। और पीपली कांड के बाद अब सिरसा कांड, यहाँ तक कि सुरजेवाला ने अपनी ट्वीट में भी सवाल उठाया कि क्या इसी दिन के लिए दुष्यंत चौटाला को चुना था। यानी केंद्र सरकार की ओर से जारी 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन और विपक्ष की राजनीति पूरी तरह से जोरों पर है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि किसानों के मुद्दे को लेकर जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, कभी उनके राज में भी किसानों की समस्याएं कुछ अलग नहीं थी। सिरसा से हरियाणा न्यूज के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। ये तो थी कल की बात। आज यानी बुधवार को सुबह होते ही प्रशासन की ओर से अनशन पर बैठे किसानों को पहले तो जगह खाली करने की चेतावनी दी गई, लेकिन जब किसान नहीं माने तो उन्हें बल प्रयोग कर वहां से हटाया गया।
इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रशासन के आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। ये किसानों की बेबसी है, ये किसानों की परेशानी। अध्यादेश, फिर बिल और अब कानून, हर कदम पर, हर मोर्चे पर ये खड़े रहे, विरोध करते रहे, लेकिन अध्यादेश बिल के रूप में बदला, बिल कानून बन गया। अभी भी इनकी नाराजगी जस की तस है, सुनने वाला कोई नहीं। आप इस तरह से प्रशासन को, पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा बलों को देख सकते हैं जो उन्हें रोकने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से दो टूक कह दिया जाता है कि इनमें से किसान कोई नहीं है, ये तो विपक्ष के लोग हैं, और विपक्ष किसान का नाम लेकर किसान के कंधे पे रख के बंदूक तान कर चला रहे हैं, और जो कि गलत है। कृषि कानून किसान हितैषी है, सरकार किसान हितैषी है, कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। सरकार इतना कह के अपनी बात पूरा कर लेती है, खत्म कर लेती है, लेकिन किसान लगातार इसे अपना विरोध जताते हुए किसानों के लिए हितकारी नहीं मान रहा, नहीं बता रहा, और कह रहा है कि मंडी व्यवस्था और एमएसपी को लेकर लिखित में आप हमें संतुष्ट कर दीजिए, फिर पूरे के पूरे ये तीनों कानून हमें मंजूर है। सरकार इसका भी जवाब दे रही है कि लिखित में क्या जरूरी है, जब हम कह रहे हैं कि नहीं होगा, न मंडी व्यवस्था बदलेगी, न एमएसपी खत्म होगा। किसान मानने को तैयार नहीं है, नहीं सुन रहे। अन्नदाताओं पर पहले आंसू गैस के गोले, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल और उसके बाद लाठीचार्ज करना, निश्चित तौर पे ये एक ऐसा दिन जिसे आप याद नहीं रखना चाहेंगे। पूरे समाज, पूरे देश का पेट भरने वाले, चाहे आप कोरोना संकट में ही कितनी परेशानियां क्यों ना फेस कर रहे हो, कितना ही जूझ रहे हो, लेकिन अन्नदाताओं ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। कोरोना के इस महामारी के वक्त भी इन्होंने सबका पेट भरा, लेकिन आज सड़क पर है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा बातचीत के लिए। डॉक्टर शालिनी नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है मैडम हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार अनामिका, आपको भी। उम्मीद करती हूँ कोरोना से बची होंगी, सेफ होंगी आप, लेकिन किसान सेफ नहीं है, वो लगातार सड़कों पर हैं। कोरोना तो उनको मतलब एकदम दबोचने के लिए तैयार ही खड़ा है, लेकिन उससे पहले जिस अध्यादेश, बिल और अब कानून ने उन्हें दबोच लिया है, उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। जी अनामिका, जो हो रहा है, आवाज बढ़ा दीजिए, बेहद, बोलिए। जो हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना, जब किसान आपसे बात करने गए हैं। एक मिनट मैम, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। पीसीआर डॉक्टर शालिनी की आवाज बढ़ाइए, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। बोलिए मैम। जी, आप सुन पा रही है ना? जी बोलिए। जी अनामिका जी, जो हो रहा है वो इस देश के लिए, उस देश के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान जो है वही सरकारें बनाता है, किसान है जो हमारे टेबल पे, हमारी प्लेट पे रोटी रखता है, और उसको जब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ जाए और उस पे जो सरकारें हैं वो उसकी बात अनसुनी कर दें, लॉज बनने के बाद भी अगर किसान लगातार इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मामले की गंभीरता क्यों नहीं सरकार समझ रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार किसानों पे जो लाठीचार्ज हो रहे हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी जब उनके ऊपर इसी तरह से लाठीचार्ज किया गया था ब्रिटिश हुकूमत में। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील होगी। ये सरकार ये चीज नहीं समझ पा रही है कि शायद यही लाठियां उनकी सरकार की भी कफन की कील हो सकती हैं, क्योंकि मामला इतना ज्यादा गंभीर है। आप देखिए, बार बार ये कह देना कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा है, बात को बहकाने और बात को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है। किसान और कोई भी, आज हम एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी हो चुके हैं। कई लोगों को समझ में आता है कब हमें राजनीतिक हमारा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब जब लोग खुद अपने आप उतर के सड़कों पे अपनी मांगे लेके आगे आते हैं और लड़ाई करते हैं, तो उनको इस तरह से डंडा मार के उस तरह इनकी बात बिल्कुल अनसुनी कर। बिल्कुल मैम, मैं आपके पास आ रही हूँ। जरा सिरसा का हाल मैं जान लूं। हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं वहां से ज्यादा जानकारी लिए हुए। विकास, सिरसा में किसानों की नाराजगी को किस तरह से आप देख रहे हैं? कोई भी सरकारी नुमाइंदा उन तक पहुंचा उन्हें समझाने बुझाने के लिए? आज एसडीएम और डीएसपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। एसडीएम ने प्रदर्शनकारी किसानों को 5 मिनट का समय दिया था। उनका कहना था कि आपको जो परमिशन है वो दशहरा ग्राउंड की दी गई है,
इस समय जो है बाबा भूमन शाह चौक पर बनावा रोड पर धरना लगाकर बैठे थे। उनसे कहा गया था कि 5 मिनट में रास्ता खाली कर दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आंदोलनरत किसानों की गिरफ्तारियां की हैं। विकास तकरीबन कितने किसान गिरफ्तार किए गए हैं, क्या उन पर धारा लगाई गई है, क्या मामला दर्ज हुआ है, बाकी के किसानों का रोष आप किस तरह से देख रहे हैं, या इन गिरफ्तारियों के बाद किसान अब शांत हो गए हैं, उन्हें समझा लिया गया है? किसान नेता विकल्प आचार सहित करीब 60 से 65 लोगों की गिरफ्तारी जो है पुलिस प्रशासन ने की है। ये दावा जो है एसपी भूपेंद्र सिंह ने खुद मौके पर आकर किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इन प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है, पहचान के बाद जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद जो दूसरा गुट शैलेंद्र यादव के नेतृत्व में जो है वो फिर से यहाँ धरने पर बैठ गया था, जिसके उनके साथ भी करीब 1.5 दर्जन के करीब किसान थे, जिन्होंने दोबारा से नारेबाजी शुरू की। अभी उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस प्रशासन अपने साथ ले गया है। जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं किसान? पहले से ही गुस्से में थे, सड़क पर थे, गुस्से का उबाल दिख रहा था, अब कुछ किसानों की गिरफ्तारियां और औरों की गिरफ्तारियों की तैयारियां, किसान पहले से ज्यादा गुस्से में दिख रहा है आपको, क्या बता रहे हैं आगे का स्टैंड? जी, किसानों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जो बर्फ के अंदर उन्हें बिठाया गया गिरफ्तार करने के बाद हमारे को जाति कर रहा है, हमें जबरदस्ती फिर आकर सड़कें जाम करेंगे और प्रदेश भर की सड़कों को इस बार जाम करने का जो है किसानों ने फैसला लिया है। जी, किसी ने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की विकास? जो दर्शक अभी जुड़े हैं, जरा इनके प्रदर्शन की शुरुआत से अभी तक की कहानी, जिसमें बीच में गिरफ्तारियां भी शामिल हैं, एक बार फिर से संक्षेप में बता दे, फटाफट से, शुरू से अब तक। जी, जो कल किसान हैं, ये कृषि अध्यादेशों के विरोध में जो है वापस लेने, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर फिर दुशहरा ग्राउंड में एकत्रित हुए थे। यहाँ से ये सभी किसान प्रदर्शन बनावा रोड से बाबा भूमन शाह चौक पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने धरना लगाया। पूरी रात भी किसान धरना स्थल पर मौजूद रहे। कल जो है काफी संख्या में 1,000 के करीब किसान जो थे धरना लगाकर बैठे थे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ तोड़-फोड़ का प्रयास भी हुआ, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी की गई। कुछ लोगों ने ऊपर से कूद करके बैरिकेडिंग क्रॉस करने का भी प्रयास किया। बाद में जो है मामला शांत हो गया। विकास, मैं देख रही हूँ वहाँ पे अभी भी बैरिकेडिंग की गई है, क्या अभी भी बैरिकेड्स है वहाँ पर? अभी भी पुलिसकर्मी मौजूद है वहाँ पर कल की तरह भारी संख्या में? जी, भारी पुलिस बल जो है अभी भी मौजूद है। बैरिकेडिंग अभी खोलने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ का रोड खोल दिया गया है। मैं कैमरामैन चाहूंगा दिखाएंगे आपको किस तरह का माहौल है। आप देख सकते हैं स्कूल में इस समय जो है भारी पुलिस बल, महिला कर्मचारी, वाटर कैनन और अन्य जो उपकरण है सुरक्षा के, वो सभी यहाँ पूरी तरह से तैनात हैं। पुलिस भारी बल संख्या में तैनात है। अभी जो चौटाला हाउस की तरफ का जो रोड है उसकी बैरिकेडिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते रहिए, मैं बार बार आऊंगी अपडेट के लिए आपके पास, नजर बनाए रखिए विकास। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर शालिनी, सुना आपने किस तरह का माहौल है वहां पर, और किसान अभी भी पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है? जी अनामिका जी, किसान पीछे मुड़ेंगे ही नहीं। मैं ये चीज बार बार कह रही हूँ कि देखिए, ये बहुत लंबा चलने वाला प्रोटेस्ट होगा। इस विद्रोह में जिस तरह से हमने सीएए पे प्रोटेस्ट देखे थे और सरकार को झुकना पड़ा था, ये कुछ उसी तरह का विद्रोह होगा, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है। और इसमें मैं रोक रही हूँ, आ रही हूँ मैम, दोबारा लौट के आ रही हूँ। हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जुड़ गए। सिंह साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सर जी नमस्कार। किसानों की नाराजगी को किस तरह से आप लोग समझ रहे हैं? हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लोग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से मिलने जाने की कोशिश कर रहे थे, जब इन्हें रोका गया। आंसू गैस, फिर वाटर कैनन और उसके बाद लाठीचार्ज। किसानों की क्या यही तकदीर है या कुछ समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, मिलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों चंडीगढ़ में मौजूद थे, उनको भी पता था। ये ठीक है कि किसान अपनी बात रखने के लिए कोई एजिटेशन करता है, प्रोटेस्ट करता है, उसका अधिकार है जी, वो करे। लेकिन कई बार जो ना उग्र होकर के हम कानून कायदे को भूल जाते हैं। तो ज्यादा उग्र होकर के कोई भी एजिटेशन होता है तो उसका सिर्फ सरकार को नहीं, आम जनता को, आम आदमी को भी नुकसान है। तो अपनी बात रखें, वो ठीक है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी प्रयास है। सरकार से हमने कई बार कहा है कि किसान की बात को बैठ कर के सुना जाए, उसकी जो ग्रीवेंसेज है उसको दूर किया जाए।
लेकिन ये नहीं कि हम सारी चीजों को भूल जाएं वो करते वक्त उग्र होकर के कोई बिल्कुल उग्रता और कानून अगर कोई हाथ में ले तो मुझे आपकी बात समझ में आती है सर, लेकिन जब हम बात अन्नदाताओं की कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बैरिकेड्स तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की। क्या ऐसी स्थिति में आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिसकर्मियों की तरफ से पर्याप्त नहीं था इन्हें रोकने के लिए? क्या लाठीचार्ज जरूरी था? नहीं, हम इस पक्ष में नहीं है कि पुलिस किसी के ऊपर लाठीचार्ज करे। किसान देश का अन्नदाता है और ये बात हमने पहले भी, जब पिपली में ऐसा हुआ तब भी क्लियरली हमारी पार्टी ने बड़ा खुले शब्दों में उस बात की निंदा की थी कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो मैंने कही है, मैं उसके फिर आऊंगा कि हमें भी एजुकेशन करते वक्त, क्योंकि हम भी उस अन्नदाता में शामिल हैं, हम भी किसान हैं, और किसान की कहीं अनदेखी हो या कोई कानून ऐसे बने कि जो किसान की जहाँ नुकसान होता हो तो वो ठीक है, उनका अपनी बात रखना जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मकसद पूरा करने के लिए। जो हुआ कल, उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। पार्टी का रुख क्या है उस पर मेरा सवाल रहेगा। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की तरफ उम्मीद भरी निगाह से किसान देख रहे हैं और तभी उनसे मिलना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला उनकी बात रखें, उनकी लड़ाई लड़ें। उन्हें ये बिल मंजूर, उन्हें ये कानून, ये तीनों कृषि कानून मंजूर नहीं है, या फिर कुछ बदलाव के साथ, जैसे एमएसपी और मंडी के लिए जो संतोषजनक गारंटी है वो लिखित में चाहते हैं, उस बदलाव के साथ वो चाहते हैं कि ये बिल आए और इसके लिए वो दुष्यंत चौटाला से उम्मीद रखते हैं। जेजेपी किसानों की मदद करेगी? दुष्यंत की रगों में युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी का खून है और वो हमेशा अपने जीवन काल में उन्होंने किसान और चमेरे की, गरीब आदमी की पीछे की बात की, उनके लिए कानून भी बनाए, जन कल्याणकारी योजनाएं भी लेकर के आए। तो दुष्यंत भूले नहीं उस बात को, उन्होंने उनकी उंगली पकड़ करके राजनीति सीखी है। और मैं तो ये कहूंगा कि किसान आज भी बैठ करके दुष्यंत से अगर बात करें तो वो उनकी बात को सुनेंगे भी, उनका हल भी करवाने का प्रयास करेंगे। एक जवाब तो दुष्यंत चौटाला की तरफ से आता है, जब सरकार को लेकर किसान सवाल उठा देते हैं कि ये सरकार किसान हितैषी नहीं है, तो जेजेपी प्रवक्ता या फिर दुष्यंत चौटाला उन्होंने ये कहा और बार बार कहा कि ये प्रदेश सरकार कानून लेकर नहीं आई, ये केंद्र का फैसला है। इसे किस तरह से देखा जाए सर? ये कहने का मतलब क्या है सर? इसमें कोई दो राय नहीं कि कानून तो केंद्र की सरकार लेकर के आई, ये ऑर्डिनेंस किसी प्रदेश के गवर्नमेंट के नहीं है। लेकिन अगर वो बैठ करके बात करते हैं किसान नेता या जो अग्रणी लोग हैं, तो दुष्यंत जो है ना, उनकी ग्रीवेंसेस को सुन करके केंद्र की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन ये कोई उग्र होकर के कोई बात करने का शायद वो बेटर वे नहीं है। बहुत शुक्रिया निशांत सिंह जी, वक्त दिया आपने इस तमाम बातचीत के लिए। डॉक्टर शालिनी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। जितना आसान ये लग रहा है, या निशांत सिंह ने जैसे कहा कि हम बैठ के बात करने को तैयार है, दुष्यंत चौटाला बैठ के अगर किसान बात करे तो उनको सुनकर और केंद्र तक बात पहुंचाने के लिए भी तैयार है। इतनी ही तैयारी है और इतनी सुनवाई अगर हो रही है तो किसान सड़क पर क्यों? डॉक्टर शालिनी जी। अनामिका जी, ये बात आज तो शुरू नहीं हुई, महीना भर से ऊपर हो चुका है इसको। और ये देखने में सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि इनेलो पार्टी के जो हैं, जो किसानों के ऊपर जिनकी पूरी पार्टी बनी हुई, जो किसानों के हित के लिए लड़ने वाले अपने आप को बताते थे, आज जेजेपी बन गई है, उसके बावजूद आप किसानों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, आप किसानों की स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक चैलेंज है, क्योंकि ये लोग ये भूल रहे हैं कि 4 साल बाद इन्हें फिर वोट मांगने के लिए इन्हीं लोगों के पास आना पड़ेगा। और किसान भूलेंगे नहीं, ये एक बिल्कुल सुसाइड मिशन होता है दुष्यंत चौटाला के लिए, कि अगर वो अभी किसानों से बात ही नहीं करते हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आजकल जब किसी प्रोटेस्ट की बात आती है, जब कोई विपत्ति आती है और वो बात करने के लिए आगे आती है, तो डर क्यों जाते हैं? सामने आए, बात करें, आपके पास प्रशासन है, आपके पास पूरी सुरक्षा है, आप कम से कम वार्तालाप तो कीजिए, आप कम से कम बात तो कीजिए, डायलॉग तो कीजिए, तभी तो कहीं कोई सोल्यूशन निकलेगा। उसके बाद जब आप कहते हैं, जब आपकी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही बात सुनने के लिए या कोई सोल्यूशन देने के लिए, तो लोगों का रेस्टलेस होना, उग्र होना, परेशान होना जायज सी बात है।
वो जरा सा कुछ करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि लोग जो उग्र हो रहे हैं, एजिटेशन को ऐसा नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बहुत नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होने चाहिए, सब मानते हैं। लेकिन एक पॉइंट होता है जिसके बाद आप लगातार कहते जा रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है, तो ये जनता में रोष तो होगा ही। देखिए, हिंदुस्तान इस वक्त ना एक लैंड ऑफ मिलियन म्यूटिनीज बन रहा है, जिस तरह की सरकार नहीं सुन रही है कि लाखों विद्रोह हर जगह छोटे छोटे हो रहे हैं और इसी तरह से जनता आगे आके कर रही है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही इमेच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर है। बिल्कुल, जिस तरह से चीजें नजर आ रही हैं वो किसानों की नाराजगी दूर दूर तक समाप्त होते हुए दिखाने वाली तो है नहीं। डॉक्टर शालिनी, एक वक्त था जब प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने तख्ता पलट कर दिया था, अब तो प्याज को उगाने वाले ही सड़क पर हैं। कोई खतरा आपको निकट भविष्य में दिख रहा है सरकार के लिए? जी अनामिका जी, देखिए, ये जो खतरा सरकारों के लिए तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इस एक और बार बार ये कहना कि हम आपको कह रहे हैं लेकिन लिखित में देने के लिए नहीं, ये कहाँ की बात हुई? देश का कानून कब से बगैर लिखित चलने लगा? तो जब आप ऑब्वियसली गारंटी नहीं दे रहे हैं तो कौन है जो आपके ऊपर विश्वास करेगा? जब आप पे विश्वास नहीं करेगा तो वो आपको वोट क्यों देगा? और जो लोग बाकी नहीं समझ रहे हैं वो ये बात है कि देखिए, कॉर्पोरेटाइजेशन जब आप कर रहे तो किसान जो है वो अपना पेट भरने के लिए खेती करता है, लेकिन दोनों ही तरफ से अगर इसी तरह से हठधर्मिता रही डॉक्टर शालिनी, तो आपको क्या लगता है इसका अंत क्या होगा, नतीजा क्या होगा? पहले ही तरह से प्रोटेस्ट बना है, या थोड़ा रुक रुक के बोलेंगे, देखते हैं। बैठे बिठाए विपक्ष के हाथ एक बटेर जरूर दे दिया है असीम गोयल ने, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहेगी पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।